नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी से की भेंट। कोल ब्लॉक आवंटन करने का किया अनुरोध। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रहे मौजूद। तय वक्त पर कार्य पूरे करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर राजनीति। कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे मौजूद। सबूत मिटाने वालों पर केस करने की मांग। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में गुलदार का आतंक। पहले बनाया था 4 साल के बच्चे को अपना निवाला। अब राजपुर क्षेत्र में 13 साल के बच्चे का किया घायल। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में बढ़ाई गश्त। उत्तराखंड में बढ़ने वाला है ठंड का प्रकोप। होने वाली है बारिश और बर्फबारी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम 1000 मेगावाट के पिट हेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जाने के लिए उत्तराखंड राज्य को लगभग 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता की एक कोल ब्लॉक का आवंटन प्राथमिकता पर करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण राज्य में द्रुत गति से औद्योगिक विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप विद्युत की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बुधवार को चंपावत पहुंचे। चंपावत पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री का डीएम चंपावत और स्वास्थ्य विभाग और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा चंपावत जिले के नवनियुक्त 48 नर्सिंग अधिकारी को भी नियुक्ति पत्र बांटे गए और उन्हें ईमानदारी से ड्यूटी निभाने और जन सेवा करने की अपील की गई। वहीं नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी नियुक्ति पत्र पाकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि आज 12 साल बाद उन्हें नौकरी मिली है, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी और स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार जल्द स्वास्थ्य विभाग में 11,000 नियुक्तियां करने जा रही है। जिले में हमने 58 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और हमारी सरकार लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने का एक संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमने लिया है और लगभग 3,000 नर्सिंग अधिकारियों को आजकल हम वर्षवार नियुक्तियां दे रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री जी के आवास में हमने लगभग 225 लोगों को नौकरी दी थी और आजकल हम प्रत्येक जिले में जाके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। कि 12 साल बाद स्टाफ नर्स की पहाड़ी एरिया में इतने अच्छी पदों से नियुक्ति मिल रही है। उस प्लेस में जो पहाड़ी में जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था अभी तक, लेकिन हमारे मंत्री जी की वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी, मतलब अब जो आने वाली पीढ़ी है उनको बहुत अच्छा वो लगेगा। और जो जैसे यहाँ के लोग हैं बाहर जाते हैं, प्लेन्स जाते हैं, जैसे मैंने रामपुर में जॉब करी, बाहर को लोग जाते हैं जॉब करने, वहाँ पूछते हैं कि आप कहाँ के हो, हम पिथौरागढ़ के, हम धारचूला के, हम चंपावत, तो ऐसे के लोग बोलते हैं। मतलब कि अब ऐसा हो जाएगा कि कोई भी मतलब उत्तराखंड का पहाड़ी इलाकों का कि बाहर नहीं जाएगा। अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष आरजे भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। राजधानी देहरादून में हाथी बड़कला इलाके से गांधी पार्क तक पदयात्रा निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में जिन लोगों ने सबूत मिटाया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि जिस वीआईपी नाम सामने आ रहा है उसका भी खुलासा होना चाहिए।
अंकिता ने अपने वीडियो में कहा है, जो सारा प्रकरण है, जो अंकिता की हत्या का मामला है, वो शुरू ही उस वीआईपी के आगमन के साथ होता है। अंकिता ने कहा कि एक वीआईपी आ रहा है कल और उसको विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। आज उसके माँ बाप ने उस वीआईपी का नाम लिया है। सरकार का दायित्व है, मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दें, और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो शंका है लोगों में कि वो वीआईपी आरएसएस या बीजेपी का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो वो शंका लोगों की सिद्ध हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारी बेटी का सत्व का हरण करने की कोशिश करने वाला वीआईपी भाजपा का कोई शीर्ष नेता था, और यदि इस आरोप से बचना चाहती है भाजपा, तो भाजपा को चाहिए कि वो जो है इसकी एफआईआर दर्ज करे और उसको नामजद करे। कहा है कि हमारी मांग यही है कि उसको न्याय मिले, इंसाफ मिले, लेकिन सरकार पूरी तरह, पूरी ताकत के साथ उस वीआईपी को बचाना चाहती है, क्योंकि वो सत्ता के बहुत करीब है। जो शोभागाहट है, अगर सरकार की नीयत साफ होती, सरकार के अंदर कुछ भी नैतिकता होती, तो वो चेहरे को बेनकाब करती और जनता के सामने वो चेहरा आता, लेकिन नहीं। यहाँ तक कि अदालत आज कह रही है सरकार की ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सबूत बिठा दिए गए, साक्ष्य बिठा दिए गए। कोशिश जारी है बदस्तूर की किसी तरह से वो लोग जो हत्या में शामिल है, जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, उनको बचाया जा सके। सरकार की यही। लक्सर और पथरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की गठित टीमों ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वाहन चोर गिरोह के 6 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिनकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने अलग अलग जगहों से चुराई गई चोरी की 21 बाइकें भी बरामद की हैं, और पथरी थाने में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए जिले भर में चोरियों पर रोकथाम और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। लगातार वाहन चोरी की घटनाएं संज्ञान में आ रही थी, इसको लेकर अलग अलग टीमें हम लोगों के द्वारा बनाई गई थी। देहात क्षेत्र में सर्कल लक्सर में सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना लक्सर और थाना पथरी की टीमें अलग अलग वर्क कर रही थी। आज 2 घटनाएं का पर्दाफाश इन्होंने किया है, जिसमें पथरी थाने में अलग अलग जगह से चोरी की गई टोटल 16 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें इस जनपद से अलग अलग थानों से करीब 7 गाड़ियां जो चोरी हुई हैं उनकी बरामदगी की गई है। 3 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं और तीनों ही यही पथरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दिल कहे जाने वाला घंटाघर राममयी हो गया है। यहाँ राम के भजन बज रहे हैं, जिससे हर कोई भक्ति में ओतप्रोत नजर आ रहा है। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन और लेजर लाइटों के जरिए प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग घंटाघर में मौजूद हैं, जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे कि सभी जो चौक चौराहे हैं वहां पर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से टेलीकास्ट किया जाए और राम भजनों का वहां पर दर्शाया जाए। यहां पर कई तरीके के लोग यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई तमाम तरीके की चीजें देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरीके से वो लोग देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? हम एकदम देश भर में मतलब दीपावली की तरह मना रहे हैं। हमारे राम जी अयोध्या आ रहे हैं और हम मतलब बहुत खुशी हो रही है, और पूरा मतलब देहरादून ही नहीं पूरा इंडिया इसको एक त्योहार की तरह मना रहा है। आप किस तरीके से राम मंदिर को देख रहे हैं, क्योंकि कई वर्षों बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? जय श्री राम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राम मंदिर का जो 22 जनवरी को ऑर्गेनाइजेशन है जो वो हो रहा है, उसके लिए हम हमारे घर में भी बहुत तैयारियां हैं। हम जैसे दिवाली की तरह मनाएंगे, और बाकी आप देख ही रहे हो कितने एक्साइटमेंट है। अभी इतनी रात को भी पूरी भीड़ आ रही है यहाँ पे, और हम घर में भी ऐसे ही मनाएंगे। और 22 जनवरी का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। धन्यवाद। निश्चित रूप से पूरे भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्षोल्लास है, और साथ ही साथ यहाँ उत्तराखंड में भी पूरा माहौल है। और भी कई लोग हैं
किस तरीके से वो इस दिन को देखते हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरीके से आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि ये हिंदुओं के लिए बहुत गौरव का विषय है। हम लोगों ने 500 साल इंतजार की है और ये मुद्दा जो है जिसका श्रेय जाता है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से सब कुछ हुआ ही है और हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवमान विषय है। कितनी खुशी आपको हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे? आप खुशी तो देख ही रहे हो, हम लोग घर बार छोड़कर यहाँ पर आ रखे हैं, ये खुशी मना रहे हैं और खुशी मनाते रहेंगे हमेशा हमेशा। निश्चित रूप से पूरे भारत में हर्षोल्लास है, उत्तराखंड में भी इस चीज को लेकर काफी खुशियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई संगठनों ने घर घर जाकर राम मंदिर को लेकर अक्षत कलश यात्रा निकाली थी, न्योता दिया था और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 22 जनवरी को उत्तराखंड में जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो राम बगवाल के रूप में इसे मनाएंगे, क्योंकि यह दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमोला, जन टीवी, देहरादून। वहीं 22 जनवरी को जहां एक और अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, वहीं रुड़की नगर में श्री रामलीला समिति की तरफ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज एक बैंकेट हॉल में रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना के नेतृत्व में श्री रामलीला समिति की तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी गई। विधायक प्रदीप बन्ना ने बताया कि ये शोभा यात्रा नगर के विभिन्न स्थानों से निकाली जाएगी और इसमें श्री राम की डोली मुख्य होगी। वहीं पार्षद राकेश गर्ग ने बताया कि इस शोभा यात्रा के दौरान रामलीला में श्री राम के डोले पर पुष्प वर्षा की जाएगी। इसी दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता वैद्य टेक वल्लभ ने भी शोभा यात्रा की विशेषता बताई। होगा और 22 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। रामलला अयोध्या में अपने मंदिर में विराज रहे हैं और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ वो दिन मनाया जा रहा है, दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी दिवाली मनाई जा रही है और इसी उपलक्ष्य में रामलीला समिति बीटीगंज द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो दोपहर 2 बजे से रामनगर राम मंदिर से शुरू होकर और लक्ष्मीनारायण घाट पे समापन होगा। पूरे शहर में झांकियाँ निकाली जाएंगी, पूरे शहर में राम मंदिर का मॉडल जो है वो लोगों को दर्शन के लिए मिलेगा। तो भजन में सुन रहा था, उसमें राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, बिल्कुल उसी को भाव को रखते हुए पूरा रुड़की को सजाने का मन है और पूरी रुड़की में शोभा यात्रा भव्य रूप से निकलने वाली है और बच्चा बच्चा इसमें प्रतिभाग करने वाला है। सभी धर्मों के लोगों से हम लोग निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इसमें जुड़ें और शोभा यात्रा जो राम मंदिर से निकलेगी, एक बहुत ही सुंदर मॉडल एक राम का हमने बनवाया है। उस मॉडल वो आगे आगे चलेगा और हनुमान जी ऊपर ऊपर चलेंगे और बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने वाला आपको मिलने वाला है। उत्तरकाशी, जिसका अर्थ है उत्तर की काशी, भारत के उत्तराखंड का एक शहर है उत्तरकाशी, जिसको सौम्य काशी और शहर को शिवनगरी भी कहा जाता है। पौराणिक विशाल माघ मेले का आज चौथा दिन है, जहां आए दिन लोगों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही इस मेले को लेकर लोगों के अंदर काफी उत्साह है। लोग दूर दूर से इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए जनपद में पहुंच रहे हैं। पौराणिक माघ मेले में जनता के मनोरंजन के लिए प्रत्येक जनपद से आए सांस्कृतिक दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। ये जनपद का सबसे बड़ा मेला है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन ये मनाया जाता है। उत्तरकाशी में जो माघ मेला है, यहाँ बाढ़ाट के थोल के नाम से जाना जाता है और यहाँ प्रसिद्ध मेला है पूरे जनपद का और उत्तराखंड में इसकी अलग पहचान है, क्योंकि यहाँ पर जो तिब्बत के लोग हैं पहले यहाँ पर व्यापार करने आते थे और उसी से सारे ग्रामीण यहाँ पर आकर के सबसे पहले यहाँ पर देवताओं की आराधना की जाती है और कन्नाड़ देवता हरि महाराज जी इस मेला का उद्घाटन करते हैं और जिला पंचायत के सौजन्य से यहाँ दिव्य और भव्य माघ मेला जो होता है और इस बार 11 दिन का यह माघ मेला है। यह भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ प्रसिद्ध मेला जो है हम सभी लोगों का मिलने का एक मुख्य केंद्र है। हमारे देवभूमि का सुप्रसिद्ध माघ मेला है, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये पहले बड़ा हाट नाम से माना जाता था, बड़ा हाट का थोला के रूप में पूजा जाता था ये। और ये यहाँ पर जो चंडियाली का थोला हाथ है, यहाँ पर इसके थोले नाचते थे पहले, और जिस कारण जो है पहले जो है चाइना, यहाँ पर चाइना बॉर्डर भी था ऊपर, वहाँ के लोग भी यहाँ पे मुख्य बाजार लगा जाता था, बड़ा बाजार लगा जाता था। और ये बाड़ाहाट का थोला नाम से प्रसिद्ध है और जो अभी रुझान है बहुत ही अच्छा रुझान है और हम चाहेंगे कि सरकार इसमें आगे भी अच्छा रुझान दे और हमारा जो उत्तराखंड की देवभूमि के जो प्रसिद्ध त्यौहार हैं
इस हौले रूप टाइप के जो त्यौहार हैं इनको बचाने के लिए, हमारे मूलभूत संस्कृति को बचाने के लिए सरकार तत्पर दिख रही है और बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। हिंदुस्तान के प्रथम गांव नीति घाटी में एक ऐसा रहस्यमयी गुफा मौजूद है जिस गुफा के भीतर कहीं अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। शीतकाल के वक्त यहां बाबा अमरनाथ की तरह शिवलिंग के नज़ारे देखने को मिलते हैं। बता दें कि ये जगह जोशीमठ से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर नीति घाटी के समक्ष मौजूद है और इस गुफा का नाम बाबा टिम्बरसेन महादेव गुफा है, जिसे खासकर महादेव के भक्त छोटा अमरनाथ के नाम से भी पुकारते हैं। रहस्य की बात तो ये है कि इस गुफा के भीतर जैसे ही भक्त प्रवेश करता है उसको स्वयं ही प्रकृति स्नान पहले ही करा देती है और गुफा तक पहुंचने से पहले प्रकृति भगवान महादेव के भक्तों के पांव पूरी तरह से धुला देती है। बाबा टिम्बरसेन महादेव जी के गुफा को छोटा अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, जिस गुफा तक जाने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी हुई। और आपको जानकारी दे दें कि जोशीमठ से तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास सफर करने के बाद इस गुफा के दीदार किए जा सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आजकल बाबा टिम्बरसेन महादेव जी के गुफा के भीतर अमरनाथ के तरह दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, जिसे देखकर तीर्थ यात्री काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। वहीं कई तीर्थ यात्रियों का यह तक कहना है कि पहली बार वे लोग बाबा अमरनाथ यानी कि छोटा अमरनाथ के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उन्हें इस गुफा का दर्शन करने से काफी अच्छा महसूस हो रहा है। बता दें कि गुफा से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी गंगा बहती है जिसका रंग दूध की तरह होता है, जिसे दूध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। काफी रहस्य छुपे हुए हैं बाबा टिम्बरसेन महादेव जी के गुफा के भीतर। हर दिन प्रकृति इस जगह पर कई चमत्कार करती है। जन टीवी के लिए नवीन भंडारी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने राजनेताओं द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन कराए जाने पर विरोध जताया है। इस बात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शन के लिए मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी त्रेता युग के राक्षसों की तरह तपस्या भंग करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने ऐसे राक्षसों को सजा देकर मृत्युलोक पहुंचाया है और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के भव्य आयोजन में विघ्न डालने का काम न करे, अन्यथा भगवान राम इन्हें माफ नहीं करने वाले हैं। शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते, उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी किस तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण उस दिन मिले उसी दिन सब लोग जाए, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियां काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बताया है। दरअसल 22 जनवरी को होने जा रही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के मुंह जुबानी चल रही है। देश के चारों शंकराचार्यों का प्राण प्रतिष्ठा में भाग न लेने का कांग्रेस खुलकर समर्थन कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामचंद्र की मूर्ति को स्थापित करने को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गलत ठहरा रही है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट का ये सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल के जन्मे हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल का ये दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट एक ब्राह्मण हैं जो शंकराचार्य का सनातन धर्म में पद को नहीं जानते हैं। तो कहूँगा
महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया, और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ। जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी कर रही है। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें कई जगह निमंत्रण दिया गया है, तो वहीं कई कांग्रेसी नेताओं ने अयोध्या न जाने का बयान दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राक्षस का उदाहरण देकर कांग्रेस के इस कृत्य की तुलना की है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को अपने ज्ञान में थोड़ा वृद्धि करनी चाहिए। कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कभी कांग्रेसियों को राक्षस नहीं कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे, तो उनके यज्ञ को खराब करने का काम राक्षस लोग करते थे। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी को अपने ज्ञान में थोड़ा वृद्धि करनी चाहिए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, महेंद्र भट्ट जी ने कभी कांग्रेसियों को राक्षस नहीं कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे, उनके यज्ञ को विघ्न पहुंचाने का काम राक्षस लोग करते थे। आज भगवान राम 550 साल बाद अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, और जिस प्रकार से कांग्रेसी जो भूमिका वो उसमें हो रही है, उसी तरह की उनकी भूमिका नजर आ रही है। हल्द्वानी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रामलीला मैदान के पास राम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर स्वच्छता अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर चलाए जा रहे इस स्वच्छता अभियान के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी इस अभियान में शामिल हुए। अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने भी राम मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर इस अभियान में भाग लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बीते हुए कल से हम लगातार 22 तारीख तक इसी तरह के अभियान करेंगे। सभी जगहों पर ये सफाई अभियान चल रहे हैं, इस समय देश भर में चल रहे हैं। इसी जिले में हर मंदिरों की सफाई हो रही है और सार्वजनिक स्थानों की सफाई हो रही है। जो हमारे आइकॉन हैं, जो हमारे स्टैचू लगे हैं, हमारी मूर्तियां लगी हैं, अन्य महानुभावों की भी उन स्थानों की सफाई की जा रही है। एक अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भी उत्तराखंड में भी जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश के सभी मठ मंदिरों में दीपोत्सव मनाने के साथ साथ सफाई अभियान और देवभूमि के सभी घरों में दीपक जलाने का आह्वान किया है। इस दिन को दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाना तय हुआ है। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने पार्टी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी हैं। बता दें कि इन दिनों प्रदेश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेत्री वैशाली कंबोज नरूला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देहरादून के शिवाला टपकेश्वर मंदिर में सफाई अभियान में भाग लिया और सफाई की। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम 22 जनवरी तक तो कर ही रहे, लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकेगा। इसको हम आगे भी सब कायम रखेंगे और जनता में भी यही संदेश दे रहे हैं कि इस चीज को रोकना नहीं, इस चीज को आगे भी कायम रखना है। हमारे पवित्र तीर्थ लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।